ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜಯ ಜಯ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾದಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಶಾಂತಿಯ ನೀವಾನು, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ನನ್ನಯ ಯೇಸು. ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾದಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಶಾಂತಿಯ ನೀವಾನು, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ನನ್ನಯ ಯೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗಿದು ಜಯ ಜಯ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾದಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಶಾಂತಿಯ ನೀವಾನು, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ನನ್ನಯ ಯೇಸು. ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾದಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಶಾಂತಿಯ ನೀವಾನು, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ನನ್ನಯ ಯೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बहुत सामर्थ है। उसके नाम में हमें पाप से छुटकारा मिलता है, बीमारी से हमें आज़ादी मिलती है। आइए हम सब मिलकर आत्मा उंडेल दे, ये गीत गाकर परमेश्वर का स्वागत करें और कहे, प्रभु हमारे जीवन को तेरी आत्मा से भर दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू
मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। ओ हाँ परमेश्वर, स्वर्ग खोलकर बरसा परमेश्वर, तेरी आत्मा को परमेश्वर राजा। प्रभु हमारे जीवन को तू बदल परमेश्वर। प्रभु हाँ परमेश्वर, स्वर्ग खोलकर बरसा परमेश्वर, तेरी अग्नि को परमेश्वर राजा। हमारे देश को बदल दे परमेश्वर, हमारे परिवारों में परमेश्वर तेरी अग्नि बरसा परमेश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर तू महान है परमेश्वर, और तेरे कार्य परमेश्वर महान है परमेश्वर राजा। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरी कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरी कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरी कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने
दुष्ट आत्माएं भाग गए तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गए तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की वाव जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे, तेरे कार्यों से, 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 तेरे कार्यों से। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मुद्र बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गए, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, ओ तेरे कहने से। सच है प्रभु, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। Morning, thank you Lord for your love that you shown to us on the Calvary. धन्यवाद प्यारे यीशु, इस सुबह में पिता परमेश्वर प्रभु, आपने आपका प्यार प्रभु उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए दिखाने के लिए। Thank you Lord for sending your son Jesus to die for our sins, धन्यवाद पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप के कारण मरने to के लिए भेजा। redeem us from all the unrighteousness and evil nature. प्रभु हमारे सब अधर्म कामों से, प्रभु दुष्टता Father, के काम से बाहर we निकालने के लिए gathered here to धन्यवाद। celebrate the communion.
प्रभु हम इकट्ठा हुए आपके भोज में शामिल होने के लिए, to remind ourselves और जिस तरह हम याद करते हैं इस बात को, we have a communion with you. और आपके साथ में प्रभु हम संगति में हैं। Lord Jesus, प्यारे यीशु, you broke your body आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा, and you shed your blood आपका लहू हमारे लिए for बहाया, the forgiveness of our sins. हमारे पाप के प्रभु क्षमा के लिए। Lord, we commit this communion in your hands. प्रभु ये प्रभु भोज आपके हाथ में सौंपते Lord, हैं। that your presence will come and fill each home प्रभु आपकी उपस्थिति आए और हर एक को प्रभु वो and स्पर्श on करे। this table now. और प्रभु इस मेज के ऊपर Bless us, O Father, प्रभु हमें आशीष कर पिता, in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Church, we have gathered to celebrate the communion of our Lord Jesus. कलिसिया हम इकट्ठा हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रभु The भोज में शामिल होने के communion लिए, is a time of reminder और ये प्रभु भोज है वे उस बात को याद दिलाता that है Jesus died for us वो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए and we are मरा saved by His blood. और हम उसके ही कारण बचे And हैं। every time we celebrate communion, और जब भी प्रभु भोज हम शामिल होते we are हैं, telling one another, हम एक दूसरे से कह रहे हैं Jesus has not come back. और यीशु मसीह अब तक वापस नहीं आया First है। time Jesus came to die for our sins, पहले बार यीशु आया हमारे पाप के कारण मरने के लिए, and there is a second coming of Jesus. और प्रभु का दूसरा भी आगमन You है। can वो read आने वाला about in है। 1 Corinthians chapter 15 and 1 Thessalonians chapter 4. और पहला कोरिन्थियों का 15, पहला थिस्सलुनीय का हम 4 में देखते हैं Bible इस बात says को। Jesus will come in the midday और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह With- मध्य में with आएगा the shout of archangels and trumpet of God. और परमेश्वर के देवदूत वो सारंगी बजाएंगे And और all प्रभु the, के रथ के साथ में all the आएगा dead will rise up, और जिसकी मृत्यु यीशु में वो and जीवित all होंगे who are alive will be transformed, caught up with the Lord in the midday. और जो भी जीवित है उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा यीशु मसीह के साथ में जुड़ने के लिए। Jesus asked us to celebrate communion till He come back. और यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज को मनाने के लिए कहा है जब तक वो वापस So आए तब every तक। time we come to the communion table, we are saying to each other, Maranatha, और हम एक साथ में आते हैं उस बात को कहते हैं मारा नाता उसका Our जो Lord अर्थ will है। come. और हमारा प्रभु our आएगा Lord has not come back. और हमारा प्रभु अभी तक नहीं आया I'm है personally looking forward to that day और उस दिन को मैं व्यक्तिगत में ताक रहा हूँ where Jesus wipe away all my sorrows and my tears. और उस दिन मेरे हर दुख और हर आंसू को वो पहुंचेगा And He'll take me to a place where there is no sorrow, no sickness, no tears. और जिस जगह पे लेके जाने वाले वहाँ कोई दुख नहीं है मेरे कोई तकलीफ नहीं है जहाँ पे And मैं आंसू नहीं I will बहाऊंगा। go with Him to enter the eternal home, उसके साथ में जाऊंगा मैं अनंत काल का घर में to रहने के be with लिए my Lord always. और हमेशा मेरे प्रभु के संग रहने के So लिए this is a time to remind ourselves. ये एक मेज है अपने आप को याद दिलाने And the का word समय communion means और संगति का we have मतलब a communion with God. We commune with God on a regular basis. और हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में हम जुड़ते हैं So this also is a table of promise that God loves to communicate with you every day. और यही ये वो मेज है हर दिन परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता So how है many of you love to communicate with Jesus every day? हर दिन यीशु मसीह के साथ में संगति में आने के लिए कितने लोग तैयार Communion हैं table is a reminder that Jesus loved to communicate with you every day. हर दिन ये याद दिलाता है यीशु मसीह आपके लिए वो एक साथ में संगति में देखना चाहता है So let's celebrate communion with a great conviction of His love. आइए इस महान मेज को जो है प्रभु भोज का एक अंदरूनी Number इच्छा के 3. साथ में हम उसमें प्रवेश Number करेंगे 3. तीसरा विषय Communion is a time to reconcile with God. और ये प्रभु भोज जो है अपने आप में परमेश्वर के साथ में भरपाई में When लाना Paul writes to Corinthian church, और जिस तरह ये कलिसिया है अभी he said, let each man examine himself before he participate in the communion. और पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में व्यक्तिगत में परख कर देखे इस भोज में It's a जाने time से to पहले test your heart whether you're really in the faith or not. ये एक हृदय अभी परखने का है आप सच में विश्वास में जी रहे हैं कि नहीं It's a time to examine your heart. आपका हृदय में जाकर अपने आप को परखने के समय है। Bible says no one should take communion in an unworthy manner. पवित्र शास्त्र कहता है अशुद्ध भावना से कोई भी इसमें शामिल नहीं If होना there is चाहिए any sin in your life, आपके जीवन के अंदर कोई भी by पाप your क्यों ना हो, words, आपके शब्द or your से thoughts, आपके विचार से or your deeds, या आपके काम से this is the time to repent and forsake.
यही वो समय है याद करने का और उसको छोड़ so that देने we का, can get right with God ताकि हम परमेश्वर के साथ में सही and we नाता can have the true communion with God. और सच में परमेश्वर के साथ में एक सच्चा नाता में रहे। And we will be able to go with Him when He comes. और जब वो आएगा उसके साथ में हमें संग जाने के लिए, I encourage all of you to close your eyes. मैं उत्साहित करता हूं कि आप हर एक अपने Look आंखें deep बंद within करें, yourself. अपने हृदय में झांक कर देखिए What are the areas that you need change? कौन से ऐसे हमारे जीवन में मार्ग हैं जो बदलने के Allow बारे the हैं। Holy Spirit to minister to you. पवित्र आत्मा को आप अनुमति दो आए और आपको अगवा God's करे। very presence is here right now. परमेश्वर की उपस्थिति अभी समय में है, He is able to heal you and bless you and save you. वो अभी यहाँ पर उपलब्ध है आपको चंगाई करने के लिए, आशीष करने के लिए और आपको सुरक्षा में लेने On के the लिए। night where Jesus is betrayed, और जिस रात को यीशु को धोखा दिया गया He था, took the bread उन्होंने रोटी ली, and He blessed it उन्हें आशीष किया and He broke और उन्होंने तोड़ा and He said to His disciples, और अपने चेलों को कहा, take, eat, this is my body which is broken for you. ये लो, ये मेरा शरीर जो है आपके लिए तोड़ा गया है। Jesus broke His body to bless people whom He never knew or people who are enemies of the gospel. यीशु ने अपना शरीर को तोड़ा जिसको वो नहीं जानते थे यीशु को, और जो दुश्मन है उनके लिए भी It's उन्होंने a challenge that each and every one of us must be ready to be broken for the blessing of others. हमारे सामने एक चुनौती भी है, हम सबको इस टूटे हुए में से This आना जरूरी broken है। bread speaks of the broken body of Jesus. ये टूटा हुआ रोटी दर्शाता है टूटा हुआ यीशु मसीह का देह। Are you ready to be broken for Christ? क्या आप यीशु के लिए, मसीहा के लिए टूटने के लिए तैयार? After this supper, He took the cup और उसके बाद में उन्होंने वो प्याला and He लिया said, this is a cup of new covenant in my blood. और ये प्याला देखो, ये नया वाचा का मेरा लहू है Drink of this. और इनमें से पीओ। So the communion cup is a reminder of the covenant Jesus made with you by His blood. और ये कटोरा है यीशु मसीह उसके लहू से हमारे जीवन में क्या काम किया उसको याद दिलाता Then है। Apostle Paul said, अपोस्तल पौल ने कहा as बाद so में, often you drink this cup जिस तरह इस कटोरे को आप and you पिएंगे eat this bread, और ये रोटी को you खाएंगे proclaim the death of Jesus till He come back. और यीशु मसीह की मृत्यु को वापस आने तक आप घोषणा करते Let's हो। have the communion together. आइए हम साथ में प्रभु With भोज the में true शामिल हो जाएं। brokenness about our sin, और हमारे अंदर से सच्चाई अंदरूनी टूटने को, seeking God to forgive all our sins. और हम हमारे पाप की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर के साथ। Hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
offer this cup and this bread unto you. पिता ये कटोरा और ये रोटी को आपको सौंपते We हैं। are reminded by you about your body and your blood. हमें याद दिलाया अपने आप का लहू के जरिए, आपके प्रभु देह के जरिए। Lord, this cup and this bread speak three things to us. प्रभु ये रोटी और ये प्याला हमें ये बात याद दिलाता है That you will come back to take us home. और आप दोबारा आएंगे हमें घर लेके जाने के लिए। You will get us right with you. आपके साथ में आप सही मायने में This is the रखेंगे time for us to get right with you, Father. और ये समय है प्रभु आपके साथ में हम सही तरह से And चलने we'll have का। a common, continuous communion with you in our life. प्रभु हमारे जीवन आपके साथ में प्रभु, ये भोज में प्रभु लगातार हम वो कोशिश Jesus, करते you will हैं। become our friend, आप यीशु हमारे मित्र बन or जाइए you have become our friend, और आप हमारे मित्र पहले से बन that चुके we हैं can depend on you all the time. ताकि हम जो भी करते हैं, सब बातों में हम In आपके ऊपर Jesus' निर्भर रहे। name. यीशु के नाम Let's से have the communion together. आइए हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। It's always a joy to celebrate communion. और ये खुशी की बात है, हम प्रभु का मेज मनाते हैं You know, खुशी that से। very word communion, Holy Communion, I loved it. और वो एक पवित्र संगत है, मुझे सुनकर It's बहुत all पसंद about है। the divine union we have with Jesus. यीशु मसीह के साथ में एक दिव्यता का हमारा संबंध है, उस बात को Christ दर्शाता in है। me, the hope of glory, और यीशु मसीह मुझ में है एक महिमा का and my आशा, life is in Christ. और मेरा जीवन मसीहा में है। Where devil or neither coronavirus can ever come near to me unless and until my God allow it to happen. कोई शैतान, कोई कोरोना वायरस की बीमारी मुझे नहीं छू सकती जब तक परमेश्वर उसे So, अनुमति नहीं देता तब I तक। told you earlier the communion is a time to remember three things. पहले मैंने बताया प्रभु भोज में कि तीन बातों को याद करना है, गौर करना One है। is we have an eternal home. One day Jesus will come and take us there. पहला विषय है हमारे पास अनंत काल का घर है, यीशु आएगा इधर से हमें उधर लेके जाएगा। Two, he has promised a constant communion, a relationship. Commune means commune, talk to each other. He gets involved in our life and we get involved in his life. और दूसरा विषय है वो एक वार्तालाप करना, हम उसके जीवन में, वो हमारे जीवन में, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनियन। And the third thing और तीसरा विषय is time to get right with God. और ये परमेश्वर के सामने सही No तरीके से matter चलने का how समय है। bad you are, आप कितने बुरे हैं उसके ऊपर no निर्भर matter नहीं है, how many mistakes you make, कितने गलती करे उसके ऊपर निर्भर नहीं है। God still looks at you as his own child. और परमेश्वर उसके बावजूद भी उसका खुद का संतान के He जैसे may आपको get देखता है। angry with you for a while, थोड़ा समय के लिए आपसे नाराज हो सकता है, but his love is steadfast and eternal. और उसका प्यार आपके लिए सदा के लिए अनंत काल के लिए तक। Our God never changed. हमारा परमेश्वर कभी He's नहीं same बदलता। yesterday, today and forever. परमेश्वर कल जा था ऐसा आज, जैसा आज वो कल भी आने वाला नहीं। That's why I love communion. इसलिए मुझे ये संगति बहुत अच्छी लगती है। I feel Jesus every time I take communion. और जब प्रभु भोज में मैं आता हूँ, मैं यीशु मसीह को महसूस I करता हूँ feel his love and I feel confident to serve him because of the communion. और उसका प्यार को मैं महसूस करता हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि उसकी सेवा और गहराई से करूं। Amen. Amen। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Now the करे। time to collect the tithes and offering. अब समय है प्रभु का दशमांश collect करने का। Remember, no matter how little we get or how much more we get, everything we get, 1/10, we got to bring it to the house of God. That's a command by God. और ये निर्भर नहीं कि आप कितना देते हैं या कितना कमाते हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। जो भी हम कमाते हैं उसका 10वां अंश परमेश्वर के भवन में सौंपना, ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारियां हैं। If you can learn to be faithful in giving, अगर आप देने में विश्वास योग्यता के सिद्धांत को you will सीखेंगे, see the hand of faithfulness in your life. आपके जीवन में परमेश्वर का विश्वास योग्यता का हाथ आप देखेंगे। God makes provision every time. परमेश्वर हर चीज की जरूरत आपको उपलब्ध करवाता I है। was reading a psalm yesterday. It says that God will give food in time for me. और कल मैं भजन साहित्य में पढ़ रहा था, वो कहता है मुझे परमेश्वर खाना परोसेगा सही समय में। Everything I need, He brings it in time. और जब भी वो मुझे जरूरत पड़ता है वो सही समय में But ला we के मुझे need to देता have है। faithfulness to God in giving. और हम भी देने में विश्वास योग्यता को And your जगाना चाहिए। worship is incomplete without giving. और हमारी आराधना भक्ति जो है बिना हम दिए ये तो अधूरी है। Without giving, if you sing only singing songs, is more like a singing competition or singing performance. It's not worship. Worship always involves giving.
और हम सिर्फ आराधना करेंगे, अगर देंगे नहीं ऐसा मानते हैं तो आपके गाने का स्पर्धा हो जाएगा। So, उसमें देने का हमारा जिम्मेदारी नहीं है, You शामिल नहीं can है। send your tithes and offering by check or cash or online transfer. आपके 10वां अंश को आप चेक के जरिए या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कर सकते हो। And remember, we have a service every evening here. और याद रखिए हर शाम को यहाँ पर हम आराधना करते Come हैं। and join with us. हमारे साथ में आकर जुड़ And जाइए। Sunday morning there is a service at 10 o'clock again here. और इतवार को सुबह 10 बजे फिर से यहाँ पर रहेगा, आप आ Those सकते who हो। are very frightened and sick, I understand you can attend the online service. जो भयभीत है, जो बीमार है, आप ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी I बात को। encourage us all to come and join with us service और here. जो भी ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, You वो could आओ come और on हमारे साथ any में day जुड़ जाओ। evening 6:30. शाम के समय में कोई भी दिन आप आ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I know many of you are going through difficult times. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग समस्या से Many of गुजर you रहे lost हैं। your job or your business. आपका काम या आपका कारोबार आपने खो गया है। And we've been supplying grocery for hundreds of families over these 3-4 months. और पिछले 3-4 महीने से लगातार कई सैकड़ों में 100 परिवारों को हम लोग जो I राशन know वो दे many रहे of हैं। you are going through tough times. और मुझे पता है आप तकलीफ से गुजर रहे But हैं। remember, God knows about it. और याद रखिए उसके बारे में परमेश्वर जानता And है। our God promised that He will work everything for good for those who love Him and those who are called. और परमेश्वर ऐसे विश्वास दिलाता है, जो कोई उसके नाम की पुकारे, उसके जरिए चलते हैं, वो उसको जरूर देगा। So in this difficult time, और ये कठिन समय में learn to look to God with an expectation for miracle. और अपने आप के अंदर एक चाहत के साथ में प्रभु से एक चमत्कार कार्य को आप देखिए। Pray with an expectation. प्रार्थना करो एक जरूरतमंद के साथ। I love that English song says that my God shall supply all my need according to His riches in glory. एक अंग्रेजी ऐसा गाना है, कहता है मेरा प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा उसकी धर्मता के अनुसार। Philippians chapter 4 verse 19. और फिलिपियों का 4:19 में So कहता don't है, get disheartened, don't get disappointed. और अपने आप के अंदर उदास में या निराश में मत चले जाइए। If there is no food at all, अगर आपके पास में कोई खाना ही नहीं feel है, free to contact one of us. We will try to help you. और हम में से किसी से भी आप संपर्क करो, हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश But करेंगे। more than everything, learn to depend on God. Don't look at any man's hands. Look at God's hand because He's the one who called you by your name. और इस मध्य में परमेश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास रखने की कोशिश करो, किसी मनुष्य उसके हाथ की आशा मत करो, क्योंकि उसने ही आपको बनाया है, वो He जरूर is देगा। responsible to give everything that you needed. आपकी जो भी जरूरत है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि Amen. आपको दे दे। Amen? So cheer up, be encouraged. हमेशा खुश रहो और उत्तेजित रहो। Now the time to hear the word of God. और ये समय है प्रभु के वचन We को have सुनने का। Pastor Nuruddin Mullah with us. हमारे बीच में पास्टर नुरुद्दीन मुल्ला जी हैं, He's a great friend of our church for last 27 years. और पिछले 27 साल से हमारे कलीसिया के अच्छे मित्र बने हैं वो। And he's a great man of God with a lot of simplicity. और अच्छे परमेश्वर के दास है और एकदम साधारण God जीवन used जीते him हैं। mightily all around the world. पूरी दुनिया में परमेश्वर ने भरपूरता से He इस्तेमाल has किया built उन्हें। a beautiful church in Belgaum. If any of you go through Belgaum and if you are there on the weekend, don't forget to attend Pastor Nuruddin's church on और Sunday morning. पास्टर नुरुद्दीन मुल्ला अच्छा कलीसिया बनाया है बेलगम में। अगर आप वहां पर कोई है, वहां पर जाते हैं तो उस समय में अगर आप उस कलीसिया में बिना जाए वापस मत He is a आइएगा। good man of God. वो अच्छा महान परमेश्वर का दास है। So let me introduce him to share the word this morning. और इस समय मैं उनका परिचय करके दूंगा कि वो आए और आपको वचन Let's put our बांटे। hands together and welcome Pastor Nuruddin. आइए हम ताली बजाएंगे और पास्टर नुरुद्दीन जी का हम हार्दिक God bless you. Over to Pastor Nuruddin. परमेश्वर आपको आशीष करे और पास्टर नुरुद्दीन आए हमें वचन में लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों भाई बहनों को तमाम को मेरा सलाम और नमस्कार मैं देना चाहता हूं। इस तरीके से आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके बीच में इस मैसेज के ज़रिए से आप तक पहुंचने के लिए आपके पास्टर मैथ्यू कुरियन ये मौका मुझे दिया, उनका भी और सुनने वाले आप तमाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए परमेश्वर के वचन की तरफ आप तमाम को ले जाने की कोशिश करूंगा। और आज हम याकूब की किताब से चंद बातें देखने के लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बड़ी मुश्किल से हम तमाम गुजर रहे हैं। तकरीबन 3, 3.5 और 4 महीने तक हो गए हम तमाम अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सारे
लोगों की तनख्वाह मिल नहीं रही है और बहुत बड़ी परेशानी से अलग अलग लोग गुजर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इन तमाम चीज़ों के बीच में परमेश्वर कुछ कार्य करने वाला है। परमेश्वर की भलाई हम देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ हम तमाम की ज़िंदगी में होना ये चाहिए कि कभी हम हिम्मत हारने वाले नहीं होना चाहिए। हिम्मत रखना है। जो कोई यीशु मसीह के पास आया करते थे, बार बार यीशु मसीह ये कहते थे, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आज भी मैं आपको यही बात दिलाते हुए दिलासा दिलाने की कोशिश करूंगा कि भाई हमें हिम्मत रखना है। परमेश्वर रास्ते खोलेंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे घर, हमारे ज़िंदगी में आ जाएगी। जब मुसीबत हमारे ज़िंदगी में आ जाती है तो लोगों के ज़िंदगी में दो काम होते हैं। एक, या तो चंद लोग खुदा के नज़दीक चले जाते हैं, नहीं है तो खुदा को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दूर होने वाले हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से दूर होने वाले नहीं, मुसीबत के दौरान परमेश्वर के नज़दीक आने वाले लोग होना चाहिए। चलिए मैं आज अब याकूब की किताब से चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। याकूब की किताब इब्रानियों की किताब के बाद आती है और पहले पतरस की किताब के बीच में एक छोटी किताब है जिसमें सिर्फ 5 अध्याय है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें याकूब हमें सिखाते हैं। याकूब यीशु मसीह के भाई थे और उन्होंने यीशु मसीह की बहुत सारी टीचिंग्स हमें दी हैं। और जो सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ी वाज जिसे कहते हैं, गृह प्रभाषण जिसे कन्नड़ा में वगैरह कहा जाता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी इसमें हमें नज़र आती हैं। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना, लोगों के साथ हमारा रवैया कैसे होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में याकूब बताते हैं। तकरीबन 10 या 12 अलग अलग चीज़ें मुझे इस किताब में देखने को मिलती हैं। मैं कहूँगा सफरिंग के बारे में बताते हैं, मुसीबत आती है, संकट आती है, इसके दौरान हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारना, उसके बारे में, उसके बाद स्क्रिप्चर के बारे में बताते हैं, बाइबल के बारे में, बाइबल क्या है, ख़ास करके नया अहदनामा, न्यू टेस्टामेंट, खुसा वडंबड़ी के जिसे कहते हैं, वो क्या है, हमारे में हमारे लिए यीशु मसीह का पीछा करने वालों के लिए क्या है, बाइबल के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में बताते हैं। और उसके बाद सिंसियरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर याकूब बताते हैं। हम सिंसियरिटी से ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाना चाहिए जब कहीं जाकर खुदा की नेमतें और बरकतें हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये भी बताते हैं। और ख़िदमत के बारे में, सर्विस के बारे में बताते हैं, सफरीम के बारे में बताते हैं, स्क्रिप्चर के बारे में बताते हैं, सिंसियर ज़िंदगी यानी ईमानदार की ज़िंदगी बिताने के बारे में बहुत ज़ोर देकर बताते हैं। और किस तरीके से हम दूसरों की खिदमत करने वाले, सेवा करने वाले, सर्विस करने वाले, ये बताते, सर्विसिंग के बारे में भी याकूब हमें ज़ोर देकर बताते हैं। और एक और बात हम तमाम को याद रहना है, अलग अलग हिस्से में, ख़ास करके 3 अध्याय में याकूब स्पीच के बारे में, हमारे बातों के बारे में, यानी हमारी ज़ुबान के बारे में कैसे हम लगाम लगाना, इसके बारे में भी याकूब हमें बताते हैं। वो भी हमें ध्यान रखना है। शेयरिंग के बारे में, दौलतमंद जो कुछ हमारे हाथ में है दूसरों को देने वाले, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, चंद दिन के बाद वो चला जाएगा। जैसी सूरज की रोशनी में जंगली फूल, जंगल में बढ़ने वाला फूल जैसे सूखकर जल जाता है, इसी तरह हमारी धन दौलत जल जाती है। इसलिए हमें जो कुछ परमेश्वर हमारे हाथों में दिया है बांटने वाले होना। और उसके बाद वो बताते हैं प्रार्थना के बारे में, सप्लिकेशन के बारे में, वो बताते हैं किस तरीके से हम प्रार्थना करना, ये भी बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 10 चीज़ें मैं आपको
यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि भाई हम शेयरिंग करने वाले और सप्लिकेशन के बारे में बताते हैं, और स्टेडफास्ट रहना है, मतलब हमारे ज़िंदगी में, हमारे विश्वास में हम मजबूत रहना, स्टेड इसके बारे में बताते हैं, और आखिर में सोल विनिंग के बारे में भी वो बताते हैं, सफरिंग के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, सिंसियरिटी के बारे में, सर्विस के बारे में, स्पीच के बारे में, सबमिशन, कैसे ताबेदारी से हम ज़िंदगी गुजारना उसके बारे में, शेयरिंग के बारे में, यानी कैसे हमारे ज़िंदगी में जो कुछ परमेश्वर हमें दिया है दूसरों को हम बांटने वाले हो जाएं, इसके बारे में, सप्लिकेशन के बारे में यानी प्रार्थना के बारे में, स्टेडफास्ट यानी मजबूती के बारे में, सोल विनिंग यानी आत्माओं को जीतने के बारे में, बहुत सारी चीज़ें याकूब हमें बता रहे हैं। मैं कहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि याकूब की किताब आप पढ़ने वाले हो जाना चाहिए। बग़ैर इंटरप्रिटेशन किए, बग़ैर एक्सप्लेन किए बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। ख़ास करके पौल के लिखी हुई किताबों को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन याकूब की किताब जब आप पढ़ते हैं बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाता है। जब मैं यीशु मसीह को कबूल किया, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मैं मुसलमान परिवार से आया हूँ, लेकिन यीशु मसीह मुझे चुन लिया है। जब शुरू में मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इस रास्ते में आया, तो याकूब की किताब बहुत अच्छी लगती थी मुझे, इसलिए हमें चाहिए कि याकूब की किताब पढ़ने वाले हो जाएं। आज मैं चंद चीज़ें सफरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें बताकर आप तमाम के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करूंगा। पहले अध्याय में सफरिंग के बारे में बताया जा रहा है। ट्रबल एंड टेम्पटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी मुसीबतें और आजमाइशें। ट्रबल को मुसीबतें कहा जा रहा है और टेम्पटेशन को आजमाइश कही जाती है। हमें गिराने की दो शक्तियां हैं, बाहर से आने वाली शक्तियां हैं और अंदर से आने वाली शक्तियां, और इन शक्तियों के बीच में मजबूती से ठहरने के लिए पहले अध्याय में बताया गया है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, यीशु मसीह में मजबूती से ठहरो। या तो बाहर की आने वाली परेशानियां उसकी जोर से हम पर आने के बाद हम गिर जाते हैं, या तो अंदर की कमजोरी की वजह से हम गिर जाते हैं। दो ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से हम गिर जाते हैं, या तो बाहर की परेशानी हमें आकर गिरा देती है, नहीं तो अंदर की कमजोरियां हमें गिरा देती हैं। लेकिन हम मजबूती से रहना, उसको ट्रायल एंड टेम्पटेशन कहा गया है। ट्रायल का मतलब बाहर से आने वाले मुसीबतें, टेम्पटेशन का मतलब अंदर से आने वाले आजमाइशें। मुसीबतें और आजमाइशें हमें आकर गिरा देती हैं। मैं अब मुसीबतों के बारे में चंद बातें बताकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा, और हो सके तो आजमाइशों के बारे में भी चंद बातें मैं बताऊंगा। चलिए हम पहले वचन की तरफ से पढ़ते जाएंगे। याकूब की तरफ से जो खुदा का और खुदावंद यीशु का बंदा है, हकीकत में यीशु मसीह का भाई है वो, लेकिन कह रहा है गुलाम या बंदा या उसका सेवक कह रहा है। इस्राएल के 12 कबीलों को जो जगह जगह बसे हुए हैं, यहूदिया कौम से यीशु मसीह को कबूल करके यीशु मसीह के रास्ते में आए हुए तमाम इस्राएलियों को ये याकूब लिख रहे हैं। अलग अलग जगह पर वो बिखरे हुए थे, उन तमाम को सलाह देने के लिए, उन तमाम को हिम्मत देने के लिए, उन तमाम को मुसीबत के दौरान गिरने के बजाय मजबूती से ठहरने के लिए, उन तमाम को आजमाइशों के दौरान आजमाइशों को जीत कर एक फतेहाब जिंदगी गुजारने के लिए याकूब यहाँ बता रहे हैं। चलिए दूसरे वचन की तरफ। मेरे भाइयों, बार 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 इस किताब में माय ब्रदरन, मेरे भाइयों 15 दफ़ा याकूब कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया में अलग अलग कौम से, अलग अलग जात से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग जगह से आए हुए तमाम लोग जो हैं, अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही कुंबे के भाई भाई हैं और एक ही घर के
अफराद हैं और रिश्तेदार हैं, ये बताने के लिए लगता है मुझे बार बार याकूब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए हमें चाहिए कि चर्च में आए हुए तमाम लोग मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे लोग हैं, मेरे कुंबे के लोग हैं। ये एहसास हम तमाम के दिलों में होना चाहिए। जब ये ख्याल आ जाता है प्यार और मोहब्बत की, उस डोरी से, उस धागे से और उस रस्सी से बंधे जाने के लिए हमें एक मौका मिल जाता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, जब तुम तरह तरह की मुसीबत से दो चार हो जाते हो, मतलब अलग अलग मुसीबतों की, अंग्रेजी में वेरियस काइंड, मेनी, तरह तरह की मुसीबतें भी जो आती हैं ना प्यारो, वो भी तरह तरह की, रंग बिरंगे मुसीबतें, अलग अलग रंग के मुसीबतें होती हैं। मतलब ये एक मुसीबत आज आई है, जब कल आ जाती है वही मुसीबत दूसरा रंग लेकर आ जाती है, अलग अलग मुसीबतें हो जाती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, तरह तरह की मुसीबत से दो चार हो जाते हैं, मतलब दो हैं चार हो जाते हैं, हम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। परेशानी हमें बिखर देती है, परेशानी हमें बिगाड़ देती है, हमें परेशानी हमारे ज़िंदगी को तोड़ देती है। उस वक्त कह रहे हैं, अलग अलग मुसीबतें, तरह तरह की तकालीफ तुम्हारे ज़िंदगी में प्यारो जब आ जाती हो तो आप दो चार हो जाते हैं। मतलब मुसीबत की सच्चाई याकूब यहाँ जिक्र कर रहे हैं। जब मुसीबतें आ जाती हैं तो हम दो चार हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल हो जाते हैं तो याकूब कह रहा है, तो दो चार हो जाते हैं तो इसे बड़ी खुशी की बात समझो। कह रहे हैं ये हमें टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, ये मायूस कर देती हैं, ये नाराज कर देती हैं, ये परेशानी ला देती है, लेकिन इस दौरान जो है आई हुई मुसीबतें बड़ी खुशी की बात समझो। मतलब आपके समझ में फ़र्क लाना है। याकूब ये एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाज़ को सुनने वाले, मेरे इस संदेश को सुनने वाले तमाम भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप तरह तरह की अलग अलग मुसीबतों से दो चार हुए हैं तो मैं आज आपको हिम्मत दिलाने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये खुशी का बात समझने की कोशिश करो। हमारी समझ में फ़र्क आ जाना, हमारे ख़यालात में फ़र्क आ जाना और कुछ अच्छाई होने वाला है। सी द प्रॉब्लम्स इन ए पॉजिटिव वे। आए हुए मुसीबतों को पॉजिटिव तरीके से प्यारो हम तमाम को देखना ज़रूरी है। ये बड़ी खुशी की बात समझो, हमारी समझ में फ़र्क आ जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा ईमान का इम्तिहान तुम्हारे अंदर सब्र पैदा कर रहा है। मुसीबतें क्या करती हैं और मुसीबतें क्यों आती हैं और मुसीबतों से हमारे ज़िंदगी में अक्सर होता क्या है, ये तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं। वो मुसीबतें हमें अक्सर टुकड़े कर देती हैं, लेकिन टुकड़े करने वाली इस मुसीबतों को बड़ी खुशी की बात हम समझेंगे तो हमारी समझ में तब्दीली आ जाएगी। तो तीसरे वचन में याकूब कह रहे हैं, वो हमारे विश्वास का एक टेस्टिंग हो रहा है, हमारा ईमान का इम्तिहान हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, उसको समझ लेना। हकीकत में वो आकर हमें तोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ बदल देना चाहिए। हमारी समझ ये बदलना है कि ये मेरे विश्वास को परख रहे हैं, मेरे विश्वास को टेस्ट कर रहे हैं, मेरे विश्वास को आजमा रहे हैं, मेरे विश्वास की जेन्युइननेस और सच्चाई को नाप रहे हैं। ऐसे हम समझने वाले होना चाहिए। जब हम ऐसे समझेंगे तो हमारे अंदर सब्र पैदा करता है, पेशेंस वो पैदा करता है। और उसके बाद बता दें, पेशेंस को, सब्र को अपना काम पूरा करने दो। हम पेशेंस बन जाते हैं और ये पेशेंस को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम ईमान में पुख्ता और कामिल हो जाओ।
जब पेशेंस को अपना काम पूरा करने के लिए दे देंगे तो हम पुख्ता हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, इब्राहिम के जैसे। इब्राहिम की कहानी आप तमाम को मालूम है, कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। लोत के ज़रिए से परेशानी, और अपनी गलतियों से परेशानी, अपने साथीदारों से परेशानी, अपनी बीवी के ज़रिए से परेशानी, अपने बच्चों के ज़रिए से परेशानी, अलग अलग परेशानियों से इब्राहिम को गुज़रना पड़ा। अपनी गलती से भी कुछ परेशानी हो गई जब आप वहाँ मिस्र में चले गए, और अपने बीवियों के ज़रिए से परेशानी हो गई, और अपने भाई के बेटे लोत की वजह से परेशानी हो गई। बहुत परेशानी इब्राहिम के ज़िंदगी में आई हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि परेशानी आने के बाद उस परेशानी से हिलने के बजाय मजबूत होते गए और वो स्ट्रांग होते गए। मैं कहना चाहता हूँ हम मजबूत होना चाहिए। किसी चीज़ को हम हिलाते हैं तो दो काम करने के लिए, तो कुछ हिलाते हैं तो उखाड़ने के लिए भी हिलाते हैं और मजबूत बनाने के लिए भी हिलाते हैं। सो ये परेशानियां हमें हिलाते हैं, हिलाते हैं इसलिए उखाड़ने के लिए नहीं हिला रहे, हम मजबूत बनने के लिए। इसलिए ये परेशानी मुझे हिला कर मजबूत बना रहा है, ऐसे हम समझ लेना। सब्र को अपना काम पूरा करने दो, ताकि सब्र अपना काम पूरा करने के बाद हम ईमान में पुख्ता हो जाएंगे, कामिल हो जाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे और किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हम मैच्योर बन जाते हैं। परेशानी, दुख, दर्द आने के बाद हमारे में मैच्योरिटी हो जाती है और समझदारी आ जाती है। तुम्हें मालूम है बिगड़े हुए लड़के की कहानी के बारे में, जब घर में था तो वो मैच्योरिटी हम उसकी ज़िंदगी में नहीं देखते जो किसी और मुल्क को जाकर आने के बाद मैच्योरिटी उसकी ज़िंदगी में मिली। समझदारी आ गई, अक्लमंदी आ गई, अच्छे गुण आ गए। परेशानी एक बार हमारे ज़िंदगी में आते तो अखलाक को संवारते हैं, हमारे कैरेक्टर को फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह ये मेरी कैरेक्टर को फॉर्मेशन करने के लिए आए हुए हैं, ऐसे समझकर उनको देखने वाले होना चाहिए। 5वां वचन, अगर तुम में किसी को समझ की कमी हो। समझो पा रहे हैं, परेशान सुन रहे हैं मेरी बात को। जब मुसीबतें आ जाती हैं तो वो दो चार हो जाती हैं, लेकिन उनको समझने का नजरिया और उनको पहचानने का नजरिया जब हमारा बदल जाता है तो वो हमें ये नजरिया मिलता है कि भाई ये परेशानी मेरे विश्वास को परखने के लिए आए हैं और मेरे पेशेंस को मजबूत बनाने के लिए, मेरी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। अगर ये समझ नहीं है, अगर तुम में किसी में से समझ बोझ की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। कह रहे हैं अगर ये समझ नहीं है, ये अक्ल नहीं है, ये समझदारी नहीं है, याकूब कह रहे हैं खुदा से हिकमत के लिए मांगना है, हिकमत के लिए मांगना। सुलेमान की उस दुआ को आप याद रखे होंगे, जिन्होंने दुआ की, क्या है, खुदा जब दुआ करने के लिए खुदा के घर में चले गए तो खुदा खुद सुलेमान के सामने जाहिर होकर कह रहे हैं मांग जो कुछ मैं दे दूंगा। खुदा कह रहा है, उस वक्त सुलेमान कह रहे हैं क्या है, खुदा तूने मुझे इस छोटी सी उम्र में इस बड़ी कौम का बादशाह के तौर पर नियुक्त किया है, मुकर्रर किया है, इन तमाम की रहनुमाई करने के लिए, इन तमाम को लीडरशिप देने के लिए तेरी हिकमत दे दे। उसी तरह हम भी हिकमत के लिए, अक्लमंदी के लिए दुआ करना चाहिए। ऐ खुदा अक्लमंदी दे दे, समझदारी दे दे। आई हुई परेशानी को जीतने के लिए हिम्मत की जरूरत है, जीतने के लिए ताकत की जरूरत है, जीतने के लिए बहुत और सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं आई हुई परेशानियों को जीतने के लिए सबसे पहले हमें हिकमत की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, अक्लमंदी की ज़रूरत है, खुदा के उस ख्याल की ज़रूरत है जो हमें वो देने के लिए तैयार है। अगर तुम में किसी को समझ बोझ की कमी हो तो खुदा से मांगे, तो वो सबको
फयाजी से अता फरमाता है। फयाजी मतलब बहुत जनरसली, मतलब दिल खोल कर देने वाला। खुदा से कुछ मांगेंगे, थोड़ा मांगेंगे तो उतना देने वाला नहीं, जितना मांगते हैं उससे बढ़कर देने वाला खुदा है हमारा खुदा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि समझ बूझ की किसी को कमी हो तो वो खुदा से मांगे। जब वो खुदा से मांगेगा तो एक मांगेंगे तो खुदा 10 देगा। आज भी मुझे मालूम है, जब हम बेलगाम में खुदा की खिदमत के लिए 1981 में 1981 में बेलगाम को आए, 1 गुंठा ज़मीन के लिए हम दुआ कर रहे थे, लेकिन आज 10 गुंठे की ज़मीन में एक कलीसिया बनाकर उसकी इबादत करने के लिए खुदा हमें मौका दिया है। कहने का मतलब ये है, मांगते थोड़ी सी चीज़ें जब मांगेंगे तो मांगने से भी ज़्यादा देने वाला परमेश्वर है। आज आप तमाम के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड्स क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या भी कुछ क्यों ना हो, मैं आपके लिए दुआ और प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहा है। अगर आपको समझ बूझ की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो सबको फयाजी से अता फरमाता है और मलामत किए बगैर, डांटे बगैर। है पहले मैं दिया हूँ फिर भी आया क्या, ऐसे मलामत किए बगैर, डांटे बगैर हमें फयाजी से देने वाला, जनरसली देने वाला खुदा है। यहाँ हमें प्रार्थना की ज़रूरत के बारे में बताया जा रहा है। हम प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, और किस व्यक्ति को हम प्रार्थना कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी हमें जानना ज़रूरी है। और जिस खुदा को हम दुआ कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को फयाजी से देने वाला, हमारी ज़रूरतों को मलामत किए बगैर, डांटे बगैर देने वाला, प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये जानते हुए हमारी प्रार्थना उसकी तरफ निकल कर आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फयाजी से देने वाला, मलामत किए बगैर देने वाला, इसलिए कह रहे हैं परेशानी के दौरान समझ को बदल देना है, परेशानी के दौरान प्रार्थना करना है, परेशानी के दौरान, मुसीबत के दौरान समझदारी यानी खुदा की समझदारी को हमें हासिल करना है। और उसके बाद कह रहे हैं मगर ईमान के साथ मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। विश्वास होना चाहिए हमें। हमारी जिंदगी बनना और बिगड़ना विश्वास के साथ। आज मैं कलीसिया से, हमारी कलीसिया से बात कर रहा था और विश्वास के बारे में बात कर रहा था। यीशु मसीह जब अपने चेलों को बगैर विश्वास के जब देखे तो कह रहे हैं ऐ कम एतकादो, ओ ही ऑफ लिटिल फेथ, अविश्वासियों, कहते हुए उनको डांट रहे हैं। जब हमारा विश्वास कमज़ोर है तो यीशु मसीह हमें डांटते हैं। जब पतरस का विश्वास यीशु मसीह ने देख लिया और कहने लगे, पतरस कहने लगे कि आप जिंदा खुदा के बेटे अल मसीह हैं, जब ये इकरार उन्होंने कहा, ये विश्वास उन्होंने प्रकट किया, तो उस वक्त यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं, पतरस आप पतरस हैं, इस पत्थर पर मेरी कलीसिया को बांधूंगा। इसका मतलब ये हुआ यीशु मसीह जब हम विश्वास में मजबूत नहीं हैं, डांटने वाले हैं, विश्वास में मजबूत हो गया तो बांधने वाले हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी को बांधना चाहता है, हमारी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ लाना चाहता है। हम मजबूत होना चाहिए, विश्वास में हमें मजबूत होना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी प्रार्थना क्यों ना हो, बाइबल पढ़ना क्यों ना हो, और ये तमाम स्पिरिचुअल चीज़ें जो कुछ हम करते हैं, इसका मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि हम विश्वास में बढ़ने वाले होना चाहिए। हम जब विश्वास में बढ़ेंगे मजबूत हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा से दुआ करो, आए खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, इस विश्वास को बढ़ा। जितना हमारा विश्वास बढ़ता जाता है ना, उतना मजबूत होते जाते हैं। जितने हमें मजबूत होते जाते हैं ना, उतना ऊपर जाने वाले हो जाते हैं। इसलिए 6 वचन में याकूब कह रहे हैं तुम दुआ करना है मुसीबत के दौरान, लेकिन दुआ सिर्फ दुआ नहीं, विश्वास के साथ, ईमान के साथ, एतकाद के साथ, भरोसे के साथ,
तवक्कल के साथ, फेथ के साथ जो कुछ मैं मांग रहा हूं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूं, खुदा मुझे देगा, ये विश्वास के साथ हमें दुआ करना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह बताए हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। ये विश्वास के साथ प्यारो हमें मांगना चाहिए। सो 6 वचन में याकूब कह रहे हैं विश्वास के साथ। इस बुक में, इस किताब में विश्वास के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ। बाइबल में इसी किताब के 5वें अध्याय में याकूब कह रहे हैं विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना बीमार इंसान को उठ खड़ा कर देती है। विश्वास की प्रार्थना में शक्ति है। 6 वचन को देख लो, मगर ये दुआ विश्वास के साथ, मांगने वाला विश्वास के साथ मांगे। और उसके बाद कह रहे हैं जरा भी शक न करें, शक न करें। मस्टर्ड सीड के बारे में यीशु मसीह बताएं, मस्टर्ड सीड के जैसे भी अगर आपका फेथ हो गया, राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास हो गया, तो इस पहाड़ से कहो यहां से उखड़कर समंदर में जा गिर, तुम्हारे लिए हो जाएगा, यीशु मसीह ने बताया। लेकिन ये मस्टर्ड सीड के जैसा भी शक आ गया ना, शैतान काम करना शुरू कर देता है। शक को निकालना है, डाउट को निकालना है, अनबिलीफ को निकालना है। जब अनबिलीफ हमारे जिंदगी में काम करना शुरू करेगा ना, तमाम नेगेटिव चीजें आएंगी, तमाम नकारात्मक चीजें आ जाएगी। इसलिए शक करने वाले न बनो, विश्वास वाले। हम शक नहीं, विश्वास वाले। थॉमस के जैसे डाउट करने वाले नहीं, विश्वास करने वाले होना चाहिए। डाउटिंग के बारे में, शक करने वालों के बारे में याकूब बताते हैं, अलग अलग चीजें बता रहे, अलग अलग बातें बता रही हैं। ये डाउट करने वाला कैसे होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जरा भी शक न करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर के मानिंद होता है, समंदर की लहरों के मानिंद, और वो जोर से बहता है और उछलते रहता है। बहने वाला, उछलने वाला, मतलब एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। एक बार बहुत खुशहाल नजर आता है, दूसरी बार मायूस नजर आता है। एक बार बहुत दिलचस्पी दिखाने वाला होता है, दूसरी बार नाराजगी में डूबा हुआ इंसान हो जाता है। सो शक करने वाला, डाउट करने वाला इंसान ऐसे होता है जैसे समंदर की लहरें होती हैं, एक बार ऊपर उछलती हैं और उसके बाद बहना शुरू हो जाती हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहती हैं। लोग कहते हुए मैं सुना हूं, क्या मेरी जिंदगी बहुत ऊपर नीचे हो रही, ऊपर नीचे आना जाना हो रहा है, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ कामयाबी। ऐसी जिंदगी हो जाती है अगर हम शक करने वाले हो जाएंगे। और उसके बाद बता जा, ऐसा शख्स ये न समझे कि उसे खुदा से कुछ मिले। ऐसे शख्स को कोई हासिल नहीं होगा। उसका मन चंचल हो जाता है, मार्ता के जैसे हो जाता है। मार्ता बहुत सारी चीजें कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन उसका मन उड़ रहा है, गिर रहा है, हलचल हो रहा है, स्थिरता नहीं है। हमारे जिंदगी में भी प्यारो ऐसे ही हो जाता है, मार्ता बन जाते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मायूस, नाराज, फिक्रमंद हो जाते हैं। सो हमारी जिंदगी भी ऐसे हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति ऐसे न समझे कि खुदा से कुछ मिले, जिंदगी खाली खाली। कल मुझे किसी ने फोन करके बताया कि भाई अपने गांव से फोन करके कह रहा था मेरी जिंदगी खाली खाली, मायूस हो रही है। और बहुत वक्त उसके साथ बात करने के बाद और तसल्ली और हिम्मत देने के बाद कुछ जान में जान आई जैसी ऐसा मुझे एहसास हुआ। एक अच्छी प्रार्थना में उसको किया, आज वो खुशहाल नजर आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी जिंदगी डाउट और शक से भर जाती है, समंदर की लहरों के जैसे हो जाती है, और हमारी जिंदगी में कुछ नहीं, जिंदगी खाली खाली रहती है। और उसकी वजह भी लिखा गया है 8वें वचन में, इसलिए कि वो शख्स दो दिला है, डबल माइंडेड, दो दिला है उसको, एक बार एक बार हो, स्थिरता नहीं है उसमें। इस तरफ दो दिल वाला, एक दिल वाला नहीं है, वो दो दिल वाला है।
मतलब वो भी ये भी। यीशु मसीह ने बताए 2 मालिकों की खिदमत आप बिल्कुल कर नहीं सकते। इसीलिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। इसीलिए प्रार्थना के लिए जब हम किसी को सलाह देते हैं तो कहते हैं प्रार्थना के लिए ऐसी जगह पर चले जाएं ताकि आपका माइंड, आपका मन कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो, हमें फोकस रहे। जब हलचल हो जाएगा, जो चीज़ों को मांग रहे हैं हमें मिल नहीं पाएंगे। ऐसा इंसान 2 दिला होता है, वो अपने किसी काम में मुस्तकीम नहीं है, मतलब स्थिरता नहीं है। लगता है दाऊद एक दिन प्रार्थना किया है, खुदा मुझे मुस्तकीम रूह अता फरमा, ओ गॉड ग्रांट मी ए स्टेबल स्पिरिट। स्टेबल नहीं था, हमें स्टेबल होना चाहिए। जब स्टेबल हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिल जाएंगी। मैं बता रहा था पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक मुसीबतों के बारे में। मुसीबतें तरह तरह की होती हैं। मुसीबतें हमें 2-4 कर देती हैं। मुसीबतें उनको देखने के लिए खुदा के बेटे और बेटी होने के नाते हमारी समझ, हमारी अकल, हमारा सोचने और देखने का नजरिया बदल देना चाहिए। खुशी की बात समझ लेना, मतलब उसको पूरा उल्टा तरीके से मतलब देखने वाले हो जाना चाहिए। मेरे विश्वास को पुख्ता बना रहा है, मेरी ज़िंदगी को पुख्ता बना रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबतें मैच्योरिटी ला रहे हैं। ये एहसास, ये ख्याल प्यारो हम तमाम की ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त ये अक्ल नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है, तो हमें दुआ करना है। समझदारी की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। समझदारी दुआ से मिलती है, दुआ विश्वास में चीज़ें हम पा लेती हैं। मरकज़ की किताब 11वें अध्याय में यीशु मसीह बता रहे हैं, जब आप दुआ के लिए खड़े हैं तो जो चीज़ें खुदा से मैं मांग रहा हूँ वो चीज़ें मुझे खुदा देगा, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए। खुदा पर विश्वास होना चाहिए, खुदा के कलाम पर विश्वास होना चाहिए, और उसके साथ साथ खुदा से की गई प्रार्थना पर भी विश्वास होना चाहिए। चंद लोगों को की हुई प्रार्थना पर विश्वास नहीं है। ये प्रार्थना मैं किया हूँ, ये प्रार्थना पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। ईमान के साथ मांगे, शक से न मांगे। शक करने वाला समंदर के लहरों के मुताबिक मुहाफिक है। शक करने वाला उछलता और बहता है। शक करने वाला 2 दिला इंसान है। शक करने वाला अपने कोई काम में मुस्तकीम नहीं है, स्थिर नहीं है। शक करने वाले की ज़िंदगी में आखिर में ज़िंदगी से खुदा से उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए हम शक को निकाल कर डाउट द डाउट कहते हैं अंग्रेजी में। आप तुम्हारे शक को शक करने वाले हो जाओ और अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। आइए मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। आप कौन सी मुसीबत, परेशानी, दुख दर्द से गुजर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आज मानता हूँ कि खुदा की रूह यहाँ मौजूद है और आपके यहाँ भी मौजूद है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। कोई भी किसी भी किस्म की मुसीबत में क्यों ना डूबे हुए हो, और उस मुसीबत से खुदा आज तुम्हें पूरी तरह से छुटकारा देने के लिए तैयार हुआ है। क्यों ना आंखें को बंद करें, क्यों ना हमारे दिल को खोलें, क्यों ना हमारे विश्वास के उस दिया को और चढ़ाएं, ताकि हमारा विश्वास अंदर ही अंदर और जलने वाला हो जाए। और मेरे साथ मिलकर दुआ करो। आए हमारे बाप परवरदिगार, इस पाक वक्त के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। परमेश्वर, तेरे भाई और बहनों के लिए मैं इस वक्त दुआ कर रहा हूँ, खास करके परेशान, दुख, दर्द, मुसीबत से गुजर कर जाने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए मैं दुआ कर रहा हूं। कोई भी मुसीबत से वो गुजरने वाले क्यों ना हो, उनकी तमाम मुसीबतों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे दे। बीमार हैं तो चंगाई दे दे, पैसों की कमी है तो उनको उस स्थिति से उठा दे। नौकरी के सिलसिले में जो कुछ परेशानी है, ऐ खुदा दुआ कर रहा हूं पूरी तरह से तू छुटकारा दे दे। तू छुटकारा देने वाला परवरदिगार है, इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआ सुन और कबूल कर ले खुदा।
थैंक यू। आप तमाम का शुक्रिया, आपके पास्टर मैथ्यू कुरियन का भी शुक्रिया, और आप तमाम का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारी इस कलीसिया और कलीसिया की मिनिस्ट्री के लिए आप भी प्रार्थना करिएगा। ये विनंती आपके सामने रखते हुए मेरे वचन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। तो इतना समय हम वचन सुना, पास्टर नूरदीन मुल्ला का वचन हम सुना, बहुत अच्छा है। तो हमको अच्छा बात उसने सिखाया कि याकूब का 3 अध्याय में हम कैसा चलना है, कैसा जुबान हम संभाल करना है, और प्रभु के लिए कैसा देना है, और प्रभु के भय में हम कैसा जीना है। 10 बात, बहुत अच्छा बात हमको सिखाया। और प्रभु के सामने हम सफरिंग नहीं है, और प्रभु के सामने हम सही नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं। और याकूब के पुस्तक में हम थोड़ा अच्छा बात हमको सिखाया, कैसा हम प्रार्थना करना है और कैसा चलना है, और मसीह का लोग प्रभु के सामने कैसा विश्वास में चलना, और कैसा जुबान संभाल करना, और कौन सा तरीका से चलना। बहुत अच्छा बात हमको पास्टर नूरदीन मुल्ला से द्वारा हमको सीखने को मिली। और हम प्रार्थना करेंगे क्यों सब बहन और भाई अपने आंख बंद करो, ये वचन से द्वारा हर एक बहन भाई के जीवन में कार्य हो जाए। और जो भी इधर आए सब बहन भाई हम आंख बंद करेंगे, और प्रभु के दास से द्वारा अच्छा बात हमको 10 बात सीखने के लिए मिला, तो हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपका प्रिय दास नूरदीन मुल्ला से द्वारा हम शिका राजा, याकूब का 3 अध्याय और 10 अच्छा बात हम शिकाया राजा। ओ प्रभु, हम जो भी आराधना करते, स्तुति करते, आपका महिमा हो राजा। ओ प्रभु, आपके प्रिय दास से द्वारा हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इधर जो भी बहन और भाई प्रभु ये वचन सुन रहा है, प्रभु सुना है, सब बहन भाई को आशीष कर। वो लोग को प्रभु कैसा जुबान संभाल करना, कैसा विश्वास में चलना, और कैसा प्रभु के लिए हिसाब देना, और कैसा विश्वास में बढ़ना, वो लोग को सिखाए राजा। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका आनंद, आपका शांति वो लोग के जीवन में डाल दो राजा। ओ प्रभु, हम विश्वास करते 2000 साल पहले हमारे लिए, हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा। ओ प्रभु, हमारा हर एक दुआ का जवाब आप देने वाला है प्रभु। आपके प्रिय दास से द्वारा हमको बहुत अच्छा वचन दिया प्रभु। आपके प्रिय दास पास्टर नूरदीन मुल्ला, उसका कलेशिया, उसका परिवार, और प्रभु उसका कलेशिया में जो भी रहते सब बहन भाई को भी आशीष कर, आपके प्रिय दास को भी आशीष करो। किधर वचन बांटने के लिए जाते हैं, किधर जाते हैं, आपका अभिषेक उसके साथ रहे राजा। हम धन्यवाद देते इधर हर एक बहन भाई जो भी प्रभु आज का दिन वचन सुना, और प्रभु वो लोग घर जाकर ये हर एक बात वो लोग के हृदय में रखे, और आपकी इच्छा से द्वारा चले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते राजा, हमारा प्रार्थना सुना, यीशु के पवित्र नाम से बोलते प्रभु, आमेन।